गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं द हिंदू का न्यूज़पेपर डिस्कशन। तो फर्स्ट न्यूज़ ये जो है हेडिंग में ये है, पहले एक मनरेगा स्कीम होती थी, अब उसका नाम बदल कर दिया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसका शॉर्ट फॉर्म है वीबीजी राम जी। ये वीबीजी राम जी एक एक्ट आया है 2025 का। पहले 100 डेज की गारंटी मिलती थी काम की, अब 125 डेज की गारंटी मिल रही है इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, जो यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी है होवर्ड लुटनिक, उन्होंने बोला कि जो ट्रम्प और मोदी के बीच में जो डील होने वाली थी, ट्रेड डील होने वाली थी, तो मोदी ने फाइनल कॉल नहीं की उसको डील को फाइनल करने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में अभी एक अपने बात को क्लेरिफाई किया है। उन्होंने बोला है कि 2025 में मोदी और ट्रम्प के बीच में 8 बार बातचीत हुई है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और मिस्टर ट्रम्प जब व्हाइट हाउस में 2025 में फरवरी 13 को मिले थे, तो तब भी वहां पे बायलेटरल टॉक्स हुए थे ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। उसके बाद फोन पे भी बात 8 बार हुई है 2025 में। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, मैन मोल्ड टू डेथ इन। इसमें क्या है, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, उन्होंने एक आदमी की डेथ कर दी है द्वारका में, जो नई दिल्ली में। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन दिया था लास्ट ईयर, बोला था कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उसको दिल्ली से बाहर कर देना चाहिए। तो ऐसे डिसीजन उन्होंने, ऐसी जो न्यूज निकल के आती है उनके लिए किया था, क्योंकि रेबीज के केस भी इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली कोर्ट में जो एक कोर्ट का स्टाफ था उसने सुसाइड कर लिया है ड्यू टू एक्सेसिव वर्क प्रेशर। जो वर्किंग टाइम था, ओवर टाइम उससे काम करवाते थे, फिर जब उसकी जो डिसेबिलिटी 60% थी, तब भी उसको इतना प्रेशर दिया जा रहा था। वो एज ए क्लर्क काम करता था और उसने अपना जो डिपार्टमेंट था उसको बोला था कि लाइटर वर्क प्रोवाइड करवा जाए उसकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। उसके ऊपर फिर भी उसका वर्क का प्रेशर बनाया गया, अभी उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो अगर सुसाइड का किसी को ऐसा थॉट्स आता है दिमाग में, तो एक ये द हिंदू में हमेशा एक मानस नाम का 1446416, ये 14416, ये एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है। अगर किसी को थॉट्स आता है तो इस नंबर पे कॉल करके वो अपने अपने प्रॉब्लम बता सकता है। नेक्स्ट न्यूज ये है कि जो तालिबान था, अभी जो अफगानिस्तान तालिबान की सरकार है, तो जो उनका फर्स्ट डिप्लॉयमेंट था, उन्होंने इंडिया में अपनी अफगान की एम्बेसी थी, उसने अपना चार्ज ले लिया है। तो वहां पे एक ऑफिशियल, वहां पे नूर अहमद करके सीनियर ऑफिशियल है, वो तालिबान की मिनिस्ट्री जो फॉरेन अफेयर्स है, वो इंडिया में पहुंच गए हैं। अब वही एम्बेसी में काम करेंगे। तो इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है एक तरीके से तालिबान को। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है, नेक्स्ट न्यूज ये बुक फेयर, वर्ल्ड बुक फेयर है दिल्ली में, जो इनोग्रेट हुआ है, जो 10 जनवरी से 18 जनवरी तक चलेगा। तो इसमें विदेशों से भी, मतलब कि जैसे कतर, स्पेन, इनसे भी बुक्स और इंडिया की काफी बुक्स मिलेगी। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा अपना आयोजित किया जा रहा है। और ये दिल्ली भारत मंडपम करके एक जगह है नई दिल्ली में, तो वहाँ ये बुक फेयर चल रहा है। तो जो भी बुक करने के इंटरेस्टेड है वो इसमें जा सकते हैं, और अपना इसको एंट्री भी से फ्री है, वो बुक खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं वहां जाके। तो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट न्यूज है, ये है जो यूपीएससी में अभी क्या हो गया है, पहले एग्जाम में ऐसे जो फेस रिकॉग्निशन या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं होती थी। तो अभी जो नेक्स्ट जो भी एग्जाम होंगे यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो उसमें बच्चों का पहले फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। ये पहले एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था यूपीएससी ने सितंबर 2025 में। उसमें चेक किया गया कि ये प्रोजेक्ट कामयाब है नहीं, तो अभी क्या है, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रदान करेगा इसमें, जिससे चीटिंग, फ्रॉड और अनफेयर मींस जो इनपर्सोनेशन, मतलब किसी और के जगह कोई और बैठ के पैसे पेपर दे देता है, तो इस जैसे उनको रोका जा सकेगा। तो यूपीएससी साल में 14 जो बड़े एग्जाम है वो कंडक्ट करवाती है। तो इसके लिए 180 सेंटर्स है और 3000 वेन्यूज है, उसमें लगभग 12 लाख कैंडिडेट इसमें एग्जाम देते हैं। तो अभी यूपीएससी को, अपने इंस्टीट्यूशन को 100 ईयर्स हो गए हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांस है। तो यूपीएससी ने क्यों लिया ये स्टेप,
क्योंकि नीट एग्जाम में बहुत बड़ी धांधली हुई थी और आईएएस जो प्रोफेशनल थे पूजा खेड़कर, उसका केस भी निकल के आया था, जिसने 2022 में अपने आप को हर बार अपना नाम बदल बदल के अपने अटेम्प्ट ज्यादा लिए थे सीएससी 2022 में। तो इसलिए यूपीएससी ने ऐसे कदम उठाए हैं। तो अब पहले क्या होता था, मेंस एग्जाम होने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स होते थे वो सबमिट किए जाते थे, जैसे एजुकेशनल, कास्ट, फिजिकल डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो ऐसे सर्टिफिकेट अभी पहले ही उसको प्री का फॉर्म भरने से पहले ही उसमें सबमिट करवा लिया जाता है ऑनलाइन। तो ये यूपीएससी के द्वारा एक अच्छी सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए अच्छी पहल है। नेक्स्ट है जो ये है ममदानी, उन्होंने जो उमर खालिद जो जेल में बंद है 2020 दंगों के लिए, उसके लिए एक नोट भेजा है। उमर खालिद जो ये है ममदानी जो है, ये न्यूयॉर्क में एक मेयर है, तो एक नोट का एज इन्होंने एक नोट भेजा उसके लिए, एज सॉलिडेरिटी के लिए। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है, ये है बजट सेशन। बजट सेशन है 28 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो इंडिया में 3 सेशन होते हैं जो पार्लियामेंट के। पहला होता है, उसको बीएमडब्ल्यू से याद रख सकते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो अभी जो सेशन स्टार्ट होगा वो 28 जनवरी से स्टार्ट होगा, 2 अप्रैल को उसकी एंडिंग है। ये पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर है किरण रिजिजू, इन्होंने जानकारी दी है। तो ये 2 फेज में कंडक्ट हो रहा है। पहला फेज होगा वो जो 28 जनवरी से स्टार्ट होके फरवरी 13 तक चलेगा। और सेकंड फेज फिर 9 मार्च से स्टार्ट होगा और वो 12 अप्रैल तक 2 अप्रैल तक चलेगा। तो जो बजट सेशन होगा उसमें जो हमारे प्रेसिडेंट है जी है द्रौपदी मुर्मू जी, उसको एड्रेस करेंगे। और उसके बाद जो बजट जो प्रस्तुत किया जाएगा वो 1 फरवरी को प्रस्तुत, उस दिन संडे है, फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, ये न्यूज निकल कर आती है कि जो यूनियन मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसमें बोला गया है जितने भी 1999 से इंडिया में बम ब्लास्ट हुए हैं उनकी पूरी जानकारी उसके ऊपर मिलेगी। और ये है इसकी NIDMS। तो इसकी नेशनल इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका जो सेंटर रहेगा वो मानेसर में रहेगा, मानेसर गुड़गांव में, हरियाणा में। जो NSG का सेंटर है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का सेंटर है, तो वही इसका सेंटर रहेगा। तो इससे फायदा ये रहेगा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसमें उसका जैसे मोड्स ऑफ ऑपरेंडी कैसे ऑपरेट करते हैं और कैसे उसको कौन कौन से एक्सप्लोसिव यूज करते हैं, तो इस बात की जानकारी के अध्ययन करने के लिए ये अच्छी पहल है। नेक्स्ट न्यूज जो है ये वाराणसी टेंट सिटी से आ रहा है, जिसको पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया था, लेकिन उसमें इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को अभी फॉलो नहीं किया गया। थैंक यू। अगर आपको ऐसी न्यूज चाहिए तो मैं आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें। और इस द हिंदू की न्यूज़पेपर की जो PDF है, इसके मेरे चैनल के नीचे कमेंट्स में हमेशा आपको अवेलेबल है। थैंक यू।